बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां हाईकोर्ट ने आज नवा रायपुर के किसानों को बड़ी सौगात दी है। तो बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अब राजधानी रायपुर में बिना हेलमेट पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। भविष्य गढ़ने वाली पाठशाला में जब शिक्षक ही नशे में धुत मिले तो क्या कहेंगे आप। कोरबा जिले से पुलिस की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई है। तो प्रदेश में आज क्या क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ के तमाम रिपोर्टर्स आपको आपके शहर की जानकारी दे रहे हैं, जान लीजिए। नवा रायपुर के किसानों को हाईकोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी है। आखिर 13 साल की लड़ाई लड़ने के बाद अब किसानों को उनका हक मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के विस्तार के लिए कई साल पहले किसानों की जमीन ली गई थी। उस वक्त किसानों को दी गई मुआवजे की रकम को लेकर काफी बवाल हुआ था, लेकिन अब 13 साल बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने किसानों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने किसानों को 17 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बजाय अब 25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने 12% सालाना ब्याज और साथ ही 30% अतिरिक्त मुआवजा और कुछ और ब्याज भी देने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में जहां किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, तो वहीं किसानों की जमीन अधिग्रहण के बाद किसानों के मुआवजे और साथ ही उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी बीच हाईकोर्ट का ये फैसला न केवल किसानों के हक में है, बल्कि भविष्य में होने वाली अधिग्रहण में पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज रायपुर। सरकारी विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को चुकाना पड़ रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सामाजिक कल्याण विभाग की लापरवाही की वजह से करीब 2000 हितग्राहियों को अपना जीवन यापन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर जिले में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और बैंक अकाउंट की त्रुटियों के चलते 2000 हितग्राहियों को पेंशन मिलना बंद हो गई है। ये वे पेंशन है जिसमें उन गरीब और जरूरतमंद लोगों का घर चलता है, जो उन्हें हर महीने राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं में मिलती आ रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी इसकी वजह ठीक तरह से बताने में असफल है। किसी की मृत्यु हो जाने तो किसी बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग करने, तो कहीं निकाय और पंचायत के कर्मचारियों की गलती के कारण इस तरह की दिक्कत आने की बात जरूर कही जा रही है। अधिकारी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और जरूरतमंदों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ रुचि तिवारी, विस्तार न्यूज। अगर आपके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है और आप पेट्रोल पंप पेट्रोल भराने आ रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए, क्योंकि रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अब फैसला लिया है कि बिना हेलमेट जो पेट्रोल भराने आएंगे उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। नो हेलमेट नो पेट्रोल। आप सही सुन रहे हैं, अब राजधानी रायपुर में बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अगर आप अब पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, वरना आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्योंकि अब रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि राजधानी के सभी पेट्रोल पंप में 1 सितंबर के बाद से बिना हेलमेट के आने वाले लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बड़ी बड़ी सिटीज़ इंदौर, बेंगलोर, ऐसी सिटीज़ में ये नियम पहले से ही लागू है। रायपालोद और दुर्ग में पहले से ऐसे नियम लागू हैं, लेकिन अब राजधानी रायपुर में भी ऐसा नियम लागू हो गया, जहां 1 सितंबर के बाद से अगर आप बिना हेलमेट के पेट्रोल भराने आते हैं तो आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आपको बिना पेट्रोल के ही वापस निराश होकर पेट्रोल पंप से भेज दिया जाएगा। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज। वैसे तो शिक्षकों का काम होता है कि स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन एक मास्टर साहब हैं जो स्कूल में जाकर शराब पीकर सो जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बहुत परेशान करने वाला मामला सामने आया है। पूरा मामला करतला ब्लॉक अंतर्गत परसाभाटा प्राथमिक स्कूल का है, जहां स्कूल का हेडमास्टर चंद्रपाल पैकरा नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा और अपनी कुर्सी में बैठकर स्कूल टाइम में ही सो गया। जब उसे उठाकर उसकी इन हरकतों के विषय में पूछा गया तो हेडमास्टर कहने लगा कि घर से स्कूल पास में है इसलिए आ गया। खास बात यह है कि नशे में धुत हेडमास्टर से जब ग्रामीणों ने देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा तो हेडमास्टर बोला कि मुझे परेशान मत करो। अब शराबी हेडमास्टर क्या कर रहे हैं जरा वो भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? यहाँ पे लिखा है। नहीं, आप बताइए। उतना याद नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर रमन सिंह। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। पूरा नाम बताइए। आप लोग एकदम काहे के परेशान कर रहे हैं भैया?
एक शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उसे हजारों बच्चों का भविष्य बनाना होता है, उनके जीवन को एक नई दिशा देना होता है। लेकिन इस मास्टर ने शराब पीकर शिक्षक की गरिमा को धूमिल किया है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मास्टर पर क्या कार्रवाई करता है। अंबिकापुर शहर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, सड़क की हालत कैसी है आप पहले देखिए किस तरीके से धूल उड़ता है। अंबिकापुर शहर अपने स्वच्छता के मामले में जाना जाता है, लेकिन सड़कों की बदहाली की वजह से अब अंबिकापुर का नाम खराब हो रहा है। अंबिकापुर शहर की मुख्य सड़कों के अलावा गलियों की हालत भी बेहद खराब है। सड़कें इतनी अधिक खराब हो गई हैं कि लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। गाड़ियां पलट रही हैं, लोगों की सड़क हादसे में जान जा रही है। लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए पिछले दिनों सड़क के गड्ढों में गिट्टी क्रशर से डस्ट डलवा दिया। अब यह धूल खतरनाक हो गया है, क्योंकि धूप निकलने के बाद यह सूखकर उड़ रहा है और चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदार हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। कहा जाता है कि बरसात के बाद सड़क बनेगी, लेकिन सड़क कब बनेगी अभी तक न टेंडर हुआ है और न ही कोई वर्क आर्डर हुआ है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। राजनांदगांव शहर के बीचों बीच बचा एक ऐसा गणेश मंदिर जो कि लोगों का आस्था का केंद्र है। 159 साल पुराने इस मंदिर में लोगों की आस्था मान्यता शुरू से चली आ रही है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित ये गणेश मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास का जीवंत अध्याय है। इस मंदिर की स्थापना रियासत काल में राजा सर्वेश्वर द्वास द्वारा की गई थी। यह वही स्थान है जहां से राजा युद्ध या किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेकर निकलते थे। करीब 159 साल पुराना यह गणेश मंदिर शहर का सबसे पुराना गणेश मंदिर माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ मनोकामना पूरी होने पर भक्त चांदी की छत्र भी चढ़ाते हैं और ये परंपरा आज भी जारी है। 159 साल पहले से निर्मित यह मंदिर कोई ईंट पत्थरों का कोई ढांचा नहीं बल्कि लोगों की मान्यताओं का केंद्र है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी लोग उसी तरह से जीवंत रखे हैं राजनांदगांव में। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ प्रशांत राय, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर प्रतापपुर में बहने वाली महान और फुलझर नदियों में इन दिनों रेत माफियाओं का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। बरसात में एनजीटी के साफ प्रतिबंध के बावजूद रेत माफिया जो है अवैध तरीके से रेत उत्खनन कर रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर और टिपर वाहन रेत की तस्करी में लगे हुए हैं। रफ्तार इतनी तेज है कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके पुलिस और खनिज विभाग पूरी तरह मौन नजर आ रहा है। रेत माफियों की मनमानी से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हो रहा है और इसके अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और खनिज विभाग की मिलीभगत से यह काम चल रहा है। कि क्यों जिम्मेदार मौन बैठे हुए हैं और सवाल अब भी एक ही है कि आखिर कब तक प्राकृतिक धरोहर के साथ ये खिलवाड़ चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अंधविश्वास फैलाने का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। एक कथित बैगा 5100 रुपए लेकर झाड़ फूक और टोटका कर भूत हटाने का दावा कर रहा है। कांकेर जिले के कोड़ेजुंगा गांव में एक व्यक्ति द्वारा खुलेआम झाड़ फूक, टोना टोटका और पशु बलि का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में खुद को बैगा बताने वाला यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह 5100 रुपए में लोगों के ऊपर से भूत उतार देता है। वीडियो में कई अंधविश्वासी गतिविधियां दिखाई दे रही है, जिनमें जानवरों की बलि देना, आग से झाड़ना और अजीबोगरीब मंत्रोच्चार करना शामिल है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। लोग इसे सामाजिक बुराई बताते हुए थाने में शिकायत की तैयारी कर रहे हैं। जहां एक ओर सरकारें डिजिटल और साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर गांव में इस तरीके के अंधविश्वास भरे टोटकों का वायरल होना चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस वायरल वीडियो और इसके पीछे के चेहरे पर क्या कार्रवाई करता है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में जहां रामानुज प्रताप सिंह देव पीजी कॉलेज में जो कुछ ही समय पूर्व साइंस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब यह जर्जर हो चुकी है। इसके प्लास्टर जो है गिरने लगे हैं। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के रामानुज प्रताप सिंह देव महाविद्यालय की विज्ञान संकाय की बिल्डिंग अब खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। कुछ साल पहले बनी यह बिल्डिंग आज पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें साफ दिखाई देती हैं।
और जगह जगह से प्लास्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है। छात्र छात्राओं का कहना है कि इस जर्जर भवन में पढ़ाई करना अब जोखिम से खाली नहीं है। कभी भी प्लास्टर गिरने से किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है। कई हिस्सों का प्लास्टर तो पहले ही झड़ चुका है और कुछ जगहों पर गिरने की स्थिति में है। विद्यार्थियों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि कॉलेज भवन की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था बाधित न हो और किसी अनहोनी से बचा जा सके। कॉलेज की छात्र छात्राएं भी अब लगातार मांग कर रहे हैं कि बिल्डिंग की जल्द ही मरम्मत कराई जाए। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग कितनी तत्परता से इस पर कार्रवाई करता है या फिर किसी हादसे का इंतजार करता है। कोरिया से विस्तार न्यूज के लिए ऋतिक शिवारी की रिपोर्ट।